तो आज एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिट नंबर से जिसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। तो आइए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर दो नंबर होते हैं, एक कंपोजिट एक प्राइम। तो वैसा नंबर जिसका दो फैक्टर है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, और वैसा नंबर जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर है, मतलब 3 फैक्टर आ रहा है, 4 फैक्टर आ रहा है, 5 फैक्टर आ रहा है, तो वैसे नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो बात करें अगर टू का, नंबर टू टू कंपोजिट नंबर होगा या प्राइम नंबर होगा, तो इसका फैक्टर डिसाइड करेगा। अगर फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 है तो प्राइम नंबर, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से ज़्यादा आ रहा है तो कंपोजिट नंबर। अच्छा, फैक्टर क्या होता है? तो फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो 1 तो सारे ही नंबर को डिवाइड करता है, तो 1 जो है एक कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं सारे ही नंबर के लिए। सारे ही नंबर के लिए 1 एक कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट, 1 के अलावा 2 एक ऐसा नंबर है जो 2 को डिवाइड कर सकता है। तो 1 और 2 दो फैक्टर आ रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 इज अ प्राइम नंबर। सिमिलरली 3 के लिए भी देखें अगर फैक्टर, तो फैक्टर्स क्या क्या आएगा? एक 1 तो सारे नंबर का फैक्टर है। 2 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, 2 फैक्टर नहीं है। 3 एक फैक्टर है क्योंकि 3 जो है 3 को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 आ रहे हैं, 1 और 3, हैंस दिस वन इज अ प्राइम नंबर। हाँ 6, आप बताइए 6 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? देखते हैं। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 एक फैक्टर है, 2 6 को डिवाइड कर सकता है तो 2 भी एक फैक्टर है, 3 जो है 6 को डिवाइड कर सकता है तो 3 भी एक फैक्टर है। इसके अलावा 6 डिवाइड कर सकता है 6 को, तो ये भी एक फैक्टर है। तो इसका 4 फैक्टर आ रहा है। तो मोर देन 2 फैक्टर्स अगर आए तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो इसके बाद 8 को अगर देखें, 8 बताइए, 8 कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इसके फैक्टर्स हैं 1, चूँकि 1 8 को डिवाइड कर सकता है, 2 8 को डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड नहीं कर सकता, 4 डिवाइड कर सकता है 8 को, 5 नहीं कर सकता, 6 नहीं कर सकता, 7 नहीं कर सकता, 8 कर सकता है तो 8। तो इसके भी 4 फैक्टर आ रहे हैं, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, नाउ अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्लेन वाई 5 इंटू 7 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 आ रहा है या 2 से ज़्यादा आ रहा है। तो 5 इंटू 7 इंटू 13 प्लस 13, हम लोग इसमें से 13 को अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 5 इंटू 7 प्लस 1। तो इसमें 13 इंटू 5 इंटू 7 35 प्लस 1 36, तो 13 इंटू 36 आ रहा है। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? फैक्टर्स, चूँकि ये नंबर, मतलब इस नंबर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1 से कर सकते हैं कंप्लीटली डिवाइड। हम लोग इस नंबर को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, हाँ 2 से भी कर सकते हैं, तो मतलब बोल सकते हैं 2 भी एक फैक्टर है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसके फैक्टर्स 1 13, लाइक बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। तो 1 13 36 यहाँ पे दिख रहा है कि एक फैक्टर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके फैक्टर्स जो हैं 2 से ज़्यादा हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स greater than 2, hence this is a composite number। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।